नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई खेती समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश भेजी गई नैनो यूरिया की पहली खेप। प्याज की खेती से कमाए लाभ, सरकार दे रही 8,000 प्रति एकड़ अनुदान। मानसून की धीमी रफ्तार का खेती पर असर, 15% कम हुई बुवाई। बॉर्डर पर खेती करेंगे किसान, 28 साल बाद मिली इजाजत। प्रदेश सरकार की पहल, वेजिटेबल कैरेट पर दे रही अनुदान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के लिए नैनो यूरिया की पहली खेप रवाना की। 72 टन नैनो यूरिया को ट्रक में लादकर गुजरात के कलोल से मध्य प्रदेश के जबलपुर भेजा गया। बता दें, सुविधाजनक इस्तेमाल और मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने की वजह से नैनो यूरिया की देश भर में लगातार मांग बढ़ती जा रही है। किसानों की मांग पूरी करने के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्लांट लगाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार खरीफ में प्याज की खेती करने पर किसानों की आर्थिक मदद करेगी। किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये दिए जाएंगे। एकत्रित बागवानी मिशन के तहत किसानों को यह सहायता मिलेगी। अधिकतम 5 एकड़ में प्याज की खेती पर सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हॉटनेट वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा। इसके बाद अपने जिले के जिले उद्यान अधिकारी के कार्यालय में सभी ज़रूरी और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। मानसून की देरी और सुस्ती का खेती किसानी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस वजह से पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक 15% कम बुआई हुई है। मानसून की सुस्ती का असर मक्का, दलहन, धान और तिलहन फसलों पर देखा जा सकता है। बारिश नहीं होने पर किसानों को चिंता सताने लगती है। यदि आने वाले समय में यही स्थिति बनी रही तो किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसका कृषि के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। राजस्थान के किसान 28 साल बाद अपनी ज़मीन पर खेती कर सकेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने किसानों को इसकी इजाज़त दे दी है। बॉर्डर पर खेती के लिए किसानों को पास जारी किए जाएंगे। पास दिखाकर किसान बॉर्डर, तारबंदी और जीरो लाइन के बीच फंसी ज़मीन पर खेती कर सकेंगे। खेती के लिए किसानों को 8 घंटे की छूट मिलेगी। आपको बता दें, करीब 11,000 बीघा से अधिक ज़मीन तारबंदी और जीरो लाइन के बीच फंसी हुई है। किसान वर्षों से यहाँ खेती की इजाज़त मांग रहे थे। पंजाब के बाद राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ के किसान बॉर्डर से लगी ज़मीन पर खेती कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार वेजिटेबल कैरेट्स पर 134 रुपये अनुदान दे रही है। प्रदेश में पहली बार इस तरह का अनुदान दिया जा रहा है। पहले चरण में 1.5 कैरेट्स किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें, कैरेट्स में किसानों की उपज ज़्यादा सलामत रहती है और पैकिंग करने में भी आसानी होती है। किसान इन कैरेट्स को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नकदी फसल और बागबानी में ये कैरेट्स काफ़ी काम आती है। किसान भाइयों, कृषिफाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।